हेलो, नमस्ते सर। सर आज हम आपसे गल ब्लैडर स्टोन जो पीत की थैली की पथरी होती है सर उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सर ये क्यों होता है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। आ, एक बहुत कॉमन टॉपिक चूज़ किया है आज आपने। लगभग मैं जानता हूं कि जनरल सर्जरी के ओटी थिएटर्स में 50% केस आज के डेट में गॉल स्टोन डिसीज के ही हैं। मतलब सर्जरी में 50% मेरे को लगता है कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन के ही हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और कई बार नज़रअंदाज करने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। तो इसी के बारे में आज बात करते हैं कि कैसे होता है, क्या बचाव करने का इलाज है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी, तो सर जो गल ब्लैडर स्टोन होता है, अगर किसी आदमी को, इंसान को हो रहा है तो उसके शरीर में क्या क्या सिम्टम आएंगे, क्या समस्याएं उसको होने लगेंगी कि उसको पता चले कि गल ब्लैडर स्टोन हो गया है मुझे। देखिए गॉल ब्लैडर क्या होता है, कहाँ होता है और इसका काम क्या होता है, ये समझते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो कि पीत की थैली होती है, एक थैली जैसे एक पाउच जैसा ही होता है और वो लिवर के जस्ट नीचे होता है। इसका काम क्या होता है, लिवर बाइल बनाता है। बाइल एक लिक्विड होता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है कि लिवर जो बाइल बनाता है उसको स्टोर करके रखता है अपने पास। और जब भी हम कोई फैटी मील खाते हैं, कोई फैट वाला खाना खाते हैं, तो फिर उस खाने को गॉल ब्लैडर से वो इंटेस्टाइन या आंत में भेजता है और गॉल ब्लैडर के फैट के डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो ये नॉर्मल काम हो गया गॉल ब्लैडर का। अच्छा, वो फैट, अब वो जो बाइल है गॉल ब्लैडर से निकलता है कैसे है, कॉन्ट्रैक्शन करके, है ना, कॉन्ट्रैक्शन करके निकलता है। तो जब भी हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई तो क्या होगा, दो चीज होगी। जो स्पेस है हमारे बाइल स्टोर होने के लिए, जो जगह है वो पथरी ने घेर ली, तो एक तो हमारा बाइल स्टोर नहीं हो पाएगा। दूसरा, जब पथरी आ गई तो गॉल ब्लैडर कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, सिकुड़ नहीं पाएगा कि बाइल निकले। तो दोनों ही काम इसमें नहीं होते हैं। इसी वजह से वो कांटेक्ट ज्यादा करने का प्रयास करता है तो पेन वगैरह होता है और बाइल नहीं निकल पाते, इसलिए फैट का डाइजेशन रुक जाता है। यही एक बेसिक प्रॉब्लम होती है गॉल स्टोन डिसीज में। जी, तो ये क्यों होता है सर, मतलब गॉल ब्लैडर का स्टोन जो हो ये क्यों होता है, शरीर में क्यों होता है हमारे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इसका होने का कारण क्या है, देखो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो हमारे बाइल का मूवमेंट रोकती है वो स्टोन कर सकती है ना। बाइल क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है वो बाइल। और जब भी हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब वहां पे वो बाइल नहीं निकल पाएगा। और बाइल जब नहीं निकल पाएगा, वहीं पे अटका रहेगा, तो वो एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है। जो लिक्विड है, जो बाइल जो लिक्विड फॉर्म है, एक सॉलिड फॉर्म लेने लग जाता है और वही स्टोन में कन्वर्ट होता है। तो ये होता कब कब है, बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग करना। जैसे इंडियन लेडीज जो है, इंडियन वुमेन्स हैं, वो जो हर बार फास्टिंग करते रहती है, इस वजह से फास्टिंग स्टेज में क्या होता है, गॉल ब्लैडर सिकुड़ता नहीं है और फिर स्टोन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। या फिर प्रेगनेंसी में, जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तब ये गॉल ब्लैडर बनने का रिस्क ज्यादा रहता है। जो मोटा ज्यादा है, ओबीस लोगों में ज्यादा रिस्क रहता है। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, जो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, बैठे बैठे कर रहता है, उसको ज्यादा रिस्क रहता है ये होने का। फिर आपका फैमिली हिस्ट्री भी रहती है, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल जिसकी बॉडी में ज्यादा हो, शरीर में ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, डायबिटीज हो, ये चीजें होती हैं। तो ये जो होती हैं गॉल स्टोन बनाने का लिए एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का काम करती हैं। तो सर मान लीजिए कि किसी को गॉल ब्लैडर हो गया, तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं सर, देखिए, इसको पता चले कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है। जी, तो देखिए मैं तो ये कहूंगा कि लगभग 60% 70% गॉल स्टोन जो है वो साइलेंट होते हैं। वो किसी को पता ही नहीं चलता है कि मुझे गॉल स्टोन है। ओकेजनली कभी किसी को कुछ होता है, अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि अरे ये तो गॉल ब्लैडर स्टोन है। हम गए किसी और चीज के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए होते हैं, पर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि आपको गॉल स्टोन है। तो 60-70% गॉल स्टोन एकदम साइलेंट होता है, वो कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन बाकी के जो सिम्टम्स है, सबसे कॉमन सिम्टम है इंडाइजेशन। आप कोई फैट खाना खा रहे हैं, ऑयली खाना खा रहे हैं, आपको नौसिया, वॉमिटिंग, ये सब होना। और फिर पेन होना गॉल ब्लैडर के पास ही। गॉल ब्लैडर होता कहाँ है, हमारे राइट रिब केज के जस्ट नीचे, राइट रिब केज के जस्ट नीचे होता है और वहीं पे पेन होता है वो, जिसको हम लोग राइट फ्लैंक पेन बोलते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म्स में, ये होता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि गॉल स्टोन जो होता है वो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है, जिससे वो कॉमन बाइल डक्ट में, पीठ की नली में जो कनेक्टेड होता है,
वहां पे जाके फंस जाता है। फिर बाइल एकदम जब मूव नहीं कर पाता है तो वहां पे इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से फीवर वगैरह, बुखार वगैरह हो सकता है ना। बाकी और कुछ तो इसमें खास सिम्टम्स होते नहीं है। तो सर ऐसा भी होता है क्या कि इंडिया के कुछ रीजन्स में ये इसके केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं हम लोग को, कुछ केसेस कुछ हाँ। जगह पे कम देखने को मिलते हैं? मल्टीपल स्टडीज हुई हैं इसके बारे में, और ये पाया गया है कि जो गैंगेटिक बेल्ट है, जो गंगा का जिधर फ्लो है ना, और ये जो रीजन है पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये रीजन ज्यादा प्रेवलेंट है गॉल स्टोन होने का। और यही आगे भी मैं बताऊंगा इसके बारे में कि यही रीजन में गॉल स्टोन के बाद जो गॉल ब्लैडर कैंसर्स हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन है। यही रीजन में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू साउथ, या फिर आप अपर नॉर्थ जोन ले लोगे तो। जी, इसके जांच क्या क्या हो सकते हैं सर? गॉल ब्लैडर स्टोन किसी को हो गया तो फिर इसके क्या टेस्ट कराए, क्या जांच कराए, इसके बारे में सर? हाँ, तो आपने अभी बताया, मैंने जैसे आपको बताया कि गॉल स्टोन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, किन किन लोगों को ज्यादा रिस्क रहता है, फिर उसके बाद सिम्टम्स, साइन क्या होते हैं इसके, कि क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि फैटी मील के बाद मेरे को वॉमिटिंग, नोजिया हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, जो कि नॉर्मली आराम नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को एक बेसिक जांच सबसे, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस से बोलते हैं हम लोग, वो हमारे भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं हम लोग। एक अल्ट्रासोनोग्राफी करानी होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर एकॉस्टिक शैडो मिलता है तो गॉल स्टोन माना जा सकता है कि वो गॉल स्टोन है। दूसरा इसमें क्या होता है कि कई बार जो हमारा स्टोन है वो गॉल ब्लैडर स्लिप होके कॉमन बाइल डक्ट, पीत की नली जिसको बोलते हैं, जिससे बाइल जो है गॉल ब्लैडर से होके कॉमन बाइल डक्ट, और फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है ना। तो उस स्टेज में जब कॉमन बाइल डक्ट में आपका स्टोन चला गया तो वहां पे अल्ट्रासाउंड उतना हेल्पफुल नहीं होता है। अच्छा, अगर कॉमन बाइल डक्ट में हमारा स्टोन चला गया तो उसके लिए सिम्टम्स भी ज्यादा होंगी, लेकिन उसकी जांच करनी हो तो हम लोग एक ERCP या MRCP करते हैं। ERCP तो इलाज भी हो जाता है, लेकिन MRCP एक जांच करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियोपेंक्रेटोग्राफी। वो एक MRI होता है हमारे CBD का, इंटेस्टाइन का, जिसमें देखते हैं कि गॉल ब्लैडर कहीं कॉमन बाइल डक्ट में है तो नहीं। तो सर लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि सब तो बात कर लिए, इसके इलाज क्या हो सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस कितने हो सकते हैं, इसके क्या बचाव हो सकते हैं सर? जी, तो इलाज में तो देखो, अनलाइक रीनल स्टोन, बहुत लोग बोलते हैं कि पथरी डिसॉल्व हो जाएगी क्या, पथरी टूट के निकल जाएगी क्या। अगर पथरी निकलेगी भी तो वो कॉमन बाइल डक्ट में जाके फंसेगी, या तो फिर वो पैंक्रियास के हेड पे जाके फंसेगी, या फिर वो इंटेस्टाइन में जाके फंसेगी। तो ये कहीं भी फंसेगी ना तो आपको ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशन होगी, कम नहीं होगी। अनलाइक रीनल स्टोन, उसमें क्या है कि आपका स्टोन टूट के पेशाब का रास्ता बाहर निकल रहा है, इसमें बाहर आने का रास्ता नहीं है वैसा। तो हर गॉल स्टोन को है आपको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं होम्योपैथी की दवाई खा के स्टोन गला दूंगा, ये कर दूंगा, पर वो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो फिर बाद में अपनी कॉम्प्लिकेशन के साथ ही उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो इसमें कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, गॉल ब्लैडर निकलवाने का ऑप्शन है। आजकल तो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी हो रही है, बहुत ही डे केयर प्रोसीजर हो गया है, 35-40 मिनट्स का प्रोसीजर है, और आप लोग अगर मॉर्निंग में होता है तो शाम तक आप डिस्चार्ज हो सकते हो इसमें। तो एक यही इलाज में तो यही आता है। कॉम्प्लिकेशन सर इसके? कॉम्प्लिकेशंस, हाँ, कॉम्प्लिकेशंस तो देखो मैंने अभी बीच में बताया था, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो इसका है कि कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन फंस जाना। उसको क्या बोलते हैं, उसको कोलेसिस्टाइटिस नहीं बोलते हैं, उसको कोलेडोकोलिथीसिस बोलते हैं हम लोग अपने मेडिकल टर्म में। कोले मतलब गॉल ब्लैडर, डोको मतलब डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, लिथीसिस मतलब स्टोन, मतलब कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, क्या होता है हमारा, मैंने शुरू में बताया था पैथोफिजियोलॉजी, कि बाइल गॉल ब्लैडर से होके कॉमन बाइल डक्ट से होके इंटेस्टाइन में जा रही है ताकि फैट का एब्जॉर्प्शन हो। अब कॉमन बाइल डक्ट में फंसी तो क्या होगा, बाइल आगे नहीं जा पाएगा, उसकी वजह से जॉन्डिस होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, और कई बार तो जॉन्डिस 10-12 mg/dl पहुंच जाता है। तो वो दिमाग को भी असर करता है, बहुत सीवियर डिजीज है ये। जब गॉल ब्लैडर डक्ट में चला गया स्टोन तो बहुत ही ज्यादा इसमें फिर इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, और उसमें तुरंत के तुरंत हमें इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ती है। उसी के दौरान हम लोग MRCP या ERCP करते हैं। दूसरा पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस हुआ वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तीसरा, अगर हम लोग अनट्रीटेड गॉल ब्लैडर स्टोन अगर इलाज नहीं करते हैं तो कैंसर में भी तब्दील हो सकता है।
तो इसके बचाव बता दीजिए सर, लास्ट में इसके बचाव बता दीजिए। क्या बचाव हो में सकता है? यही है कि जो जनरल फास्टिंग लोग करते हैं उसको रोकें, ज्यादा फास्टिंग ना करें और छोटे ड्यूरेशन के लिए फास्टिंग करें। इनफ्रीक्वेंट मील्स लेते रहें, 5-6 घंटे पे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लेते रहें। अगर ओबीज है तो अपना वजन कम करें। दूसरी डायबिटीज या फिर और चीजें हैं तो उसको अपना कंट्रोल में रखें। और जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो एकदम स्थिर पड़े हुए हैं, वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू सर।